नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, एक ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या फैसला है, आज आपको विस्तार से समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है, अदालत कानून नहीं बना सकती। हालांकि CJI ने कहा कि समलैंगिक लोगों को शादी का अधिकार मिलना चाहिए जो बाकी हेटेरोसेक्सुअल लोगों को मिलता है। जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक अगर उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता तो ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। हालांकि कोर्ट ने कानून बनाने का फैसला सरकार के हवाले कर दिया, यानी कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस पर कानून संसद में बनाया जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वीर समुदाय के लोगों को एक साथ रहने और सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभों को देने में भेदभाव नहीं करेगी। CJI ने सरकार को कमेटी की याद दिलाते हुए कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी को क्वियर कपल के अधिकारों को लेकर समुदाय से सुझाव लेने चाहिए। इसमें क्वियर कपल के राशन कार्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट, पेंशन, ग्रेजुटी आदि अधिकारों को विचार करना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि क्वियर समाज से जुड़ी समस्याओं पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब कहा था कि सेम सेक्स कपल को सामाजिक लाभ देने को लेकर कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उस पर सरकार सकारात्मक सोच रखती है। इस फैसले के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने सरकार की उस तर्क को खारिज किया कि समलैंगिकता सिर्फ एक शहरी अवधारणा है। उन्होंने कहा कि हमारे साहित्य में इसका पुराना इतिहास रहा है, इसे सिर्फ एलिट शहरी लोगों के साथ जोड़ना भी गलत होगा। शहर में बहुत लोग रहते हैं जो गरीब हैं। समलैंगिकता शहरी या एलिट अवधारणा नहीं है। शादी का कॉन्सेप्ट कोई यूनिवर्सल नहीं है, माने कि एक तय लोगों के बीच या तरीके से ही शादी हो। शादी नियमों के कारण एक कानूनी संस्था बन गई है। शादी को ऐसी संस्था नहीं बता सकते कि इसमें बदलाव नहीं हो सके। समलैंगिक लोगों को साथी चुनने की आज़ादी है और सरकार को इन्हें सभी तरह के अधिकार देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी संस्थागत सीमाओं के कारण स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता। क्वियर लोगों को एक साथ रहने की स्वतंत्रता संविधान के तहत दी गई है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर तय नहीं हो सकता कि वे एक साथ रहें या ना रहें। क्वियर कपल और अविवाहित कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार है। CARA के नियम के असंवैधानिक है। ऐसा कोई सबूत या डेटा नहीं है कि सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल कपल ही बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। मौजूदा कानूनों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शादी का अधिकार है। अब इस बीच सरकार ने क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 56 पन्नों का एक हलफनामा भी दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। केंद्र का कहना था कि समलैंगिक शादी भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। भारतीय परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। केंद्र के मुताबिक शादी के कंसेप्ट में शुरुआत से ही 2 विपरीत लिंग के 2 व्यक्तियों का मेल माना गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर विवाह के विचार और अवधारणा में यही परिभाषा शामिल है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में समाज
कानूनी अड़चनों और धार्मिक रीति रिवाजों का हवाला दिया। केंद्र ने कहा कि कानून में पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है, उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। यह भी कहा गया कि किसी भी पर्सनल लॉ या किसी संहिताबद्ध कानून में एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह को न तो मान्यता दी गई है और न ही स्वीकृति। हमारे देश में शादी को एक संस्कार माना जाता है। यहां शादी सदियों पुराने रीति रिवाजों, प्रथाओं और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है। इससे पहले सितंबर 2018 में धारा 377 को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस फैसले से पहले भारत में भी समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।